भी मार्केट अभी इस रेंज में रहेगा, 14 का विक्स रहेगा, ग्लोबल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की खबरें आएंगी। आपके एडवांस डिक्लाइन आमने सामने आके खड़े हो जाएंगे और आज वेटेज वाले शेयर्स पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अभी मेरे को निफ्टी में कोई भी वेटेज वाला शेयर ऐसा नहीं दिखा जिसकी मैं दम पर ये कह सकूं कि बाजार बहुत तेजी से चलेगा। रुक जाइएगा, थोड़ा थामिएगा। हाँ, पॉजिटिव टेरिटरी में रह सकता है क्योंकि जो फ्रीज लेवल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बेल बजी और ओपनिंग हुई है। मार्केट ने स्लाइटली सिर्फ 4 पॉइंट का पहला टिक दिखाया, उसका सीधा 10 पॉइंट का हरा निशान और बैंक निफ्टी भी सिर्फ मामूली 28 पॉइंट के साथ खुला है। बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई है। काफी दिनों के बाद देख रहे हैं कि गैप अप और गैप डाउन भी काफी फ्लैट हो गया है, काफी नैरो हो गया है। ये ज्यादा दिन तक आप इसको झेल नहीं पाएंगे। अब कोई न्यूज चाहिए ही चाहिए बाजार को ताकि ऊपर नीचे कुछ ना कुछ किया जा सके। आप एडवांस डिक्लाइन देखिएगा, एडवांसेस आपके फेवर में आए हैं। 950 शेयर है जो कि हरे निशान में है और अब बाजार धीरे धीरे करके ऊपर चलने की तैयारी है। 18,200 स्ट्रॉन्ग बेस है और अगर मैं खुश की बात को मानूं तो 18,300 भी नहीं आना चाहिए। तो इसके पहले हम 18,500 और फिर 604 के हाई को भी, ऑल टाइम हाई को भी हम टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में एक बार फिर से रिवाइज करके बता देता हूँ आपको। बजाज, माफ कीजिए, इसके अंदर जो निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं उसके अंदर आपको दिखेगा एक तो कोल इंडिया, सिप्ला, आयशर मोटर, अदानी पोर्ट्स, ये कुछ एक शेयर है जो कि हरे निशान में है। आयशर मोटर पे ध्यान रखिएगा, ये अब काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अब फिर से चलने लग गया है। तो कई बार कंसोलिडेशन के बाद जो शेयर चलता है ना उसके अंदर मोमेंटम 2-3 दिन तक बना रहता है। ग्रासिम भी मैंने आपको कल नोटिस करवाया था, अल्ट्राटेक और ग्रासिम का हमने एक पीयर कंपैरिजन कराया था। ग्रासिम उसमें से ज़्यादा अच्छा था, आज ग्रासिम ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। मारुति और कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जहाँ पे परसेंटेज 0.5% से लेके करीब 1% की है। कोल इंडिया के अंदर अच्छी बढ़त आई है। प्रहलाद जोशी का जो बयान आया है कि भारत में कोयले के दाम कम है, हम अभी तो फैसला नहीं कर रहे हैं लेकिन आगे चल के फैसला जरूर होगा, उसको लेकर शायद पॉजिटिव व्यू है। आपको वैसे भी कल डिविडेंड की एडजस्टमेंट थी इसलिए आपको 5.5% की वो गिरावट दिख रही थी। टोरेंट फार्मा, डाबर, टोटल गैस, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जो नेक्स्ट टू 50 के अंदर आते हैं और यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। मैं सिर्फ बैंकिंग काउंटर्स आपको और बता देता हूँ, फिर छोटे मझोले शेयर्स आपको प्रियंका बताएंगी। आज आधे हैं। आज फेडरल और इंडसइंड बैंक तो लाल निशान में है लेकिन कोटक और आरबीएल ये हरे निशान में है। तो जो बड़े पक्के वाले शेयर हैं आईसीआईसीआई, एक्सिस और साथ ही एचडीएफसी, ये भी फ्लैट है, इनमें कुछ खास बड़ा मूव नहीं मिला। इसलिए बैंक निफ्टी को आप देखेंगे थोड़ा सुस्त रहेगा क्योंकि बड़े शेयर्स की लीडरशिप नहीं है और आप निफ्टी भी इस समय 44 पॉइंट की वापस नुकसान देख पा रहे हैं। एक रेंज रहेगी 18,200-300 पक्के वाला सपोर्ट, 18,400-500 पक्के वाला रेजिस्टेंस फिलहाल इसी दायरे में ट्रेड कर रहा है। प्रियंका। एब्सोल्युटली डिम्पी, देखिए अगर आज बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो उसमें वरुण बेवरेजेस मिड कैप स्पेस में सबसे बड़ी तेजी दिखा रहा है। 4% की तेजी आपको वरुण बेवरेजेस में दिख रही है। इसमें एमएससीआई का इंक्लूजन की बात थी और उसके बाद से ये स्टॉक में काफी मूव है, हालांकि ये बहुत ही प्रिफर्ड काउंटर रहता है जहाँ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स फंड्स का भी बहुत रडार पर ये स्टॉक रहता है। बीईएल दूसरा टॉप गेनर, 2% की मूव, या मल्टीपल एमओयू साइन हुए हैं और बीईएल का आप इम्पैक्ट कल भी देखेंगे। कल में स्टॉक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी और आज कंटिन्यूड होती हुई मूवमेंट आफ्टर द न्यूज केम ऑन टीवीएस मोटर लगातार आप टू व्हीलर स्पेस में यहां ट्रैक्शन देख रहे हैं। 2% की मूव यहां है। पीआई इंडस्ट्रीज आज फिर से आपको 2% की मूव दिखा रहा है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते एक बड़ी मूव आई थी पोस्ट द नंबर्स ऑल्सो। हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि यहां डिविडेंड की न्यूज है तो हिंदुस्तान जिंक, वेदांता दोनों पे नजर रखनी होगी। हालांकि वेदांता पे एक नेगेटिव हैंगओवर कोल प्राइसेस के इंक्रीज का भी पड़ सकता है। सत्रह एल्यूमिनियम काउंटर्स है। गोदरेज इंडस्ट्रीज, यहां पर आप मूव देख रहे हैं। गोदरेज इंडस्ट्री हो, गोदरेज कंज्यूमर हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, कहीं ना कहीं पैक्ट तो चल रहा है। आईआरसीटीसी में 1% की मूव है। इनकी टिकटिंग बिजनेस से यहां ट्रैक्शन आ रहा है, हालांकि नंबर्स सॉफ्ट आए थे कल। आपको याद होगा आईआरसीटीसी काफी बीटन डाउन भी रहा था नंबर्स के बाद। इसके अलावा कहां पर आज आपको थोड़ा प्रेशर दिख रहा है? आपको प्रेशर दिख रहा है माइंडट्री जैसे स्टॉक में, टाटा कंज्यूमर, फोर्टिस हेल्थकेयर बड़ी मूव दिखा चुका है, इसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख रही है और साथ ही एमएनएम फाइनेंस में भी आपको इस वक्त थोड़ी गिरावट दिख रही है। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह से डिम्पी अभी बैंक्स की बात कर रहे थे, अभी शॉर्ट कवरिंग का जो बाउट है आपको, यानी पहले आपको बैंकिंग काउंटर्स ही शायद यहाँ पर तेजी से कवर करके दिखा सकते हैं पोजीशन। एचडीएफसी बैंक हो, कोटक बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, इन सब में आपको शॉर्ट कवरिंग इस वक्त दिखाई दे रही है और कुछ सिलेक्टेड स्टील काउंटर्स में भी आपको शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है। वेरी